Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is, a force P pulls on a crate of mass M that is in contact with a rough surface. The figure shows the magnitudes and direction of the forces that act on the crate in this situation. W represents the weight of the crate, Fn represents the normal force on the crate, and F represents the frictional force. What is the magnitude of Fn, the normal force on the crate? तो बेसिकली देखो, ये आपको एक इक्विलिब्रियम पोजीशन दे रखी है एक क्रेट की. दिस इज योर क्रेट इन द सेंटर, और इस क्रेट का जो आपका मास है, लेट्स से इट इज m. ओके, m मास की आपकी क्रेट दे रखी है और इस पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं. ये जो F फोर्स है, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे की तरफ लग रही है लेफ्ट हैंड साइड में, और P जो है ये आपकी कोई पुलिंग फोर्स है जो इसको पुल कर रही है. इसकी वैल्यू आपको गिवन है 160 न्यूटन, राइट. फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू गिवन है 80 न्यूटन. और जो आपका W है, दिस इज द वेट जो कि नीचे की तरफ लग रहा है 196 न्यूटन, ठीक है. और इसके ऊपर ये Fn नाम से एक नॉर्मल फोर्स लग रही है जो कि परपेंडिकुलरली ऊपर की डायरेक्शन में इस पे लग रही है. इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. ओके, सो देखो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होने वाला है. योर की कॉन्सेप्ट विल बी रिजोल्यूशन ऑफ दीज फोर्सेस. तो हमें ये फोर्सेस को रिजॉल्व करना है बेसिकली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. So resolving the forces को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे और फिर उन्हें इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेट करेंगे, राइट. सो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है. Fn हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, F हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, W वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. P एक ऐसी फोर्स है जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों जगह पे उसके कंपोनेंट होने वाले हैं. सो P को बेसिकली हम डिवाइड कर लेते हैं. P का जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, दिस विल बी P cos 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल आपको कितना गिवन है, 60 डिग्री यहाँ पे गिवन है. सो इट विल बी P cos 60. इसी तरीके से P का जो कंपोनेंट आपका ऊपर की डायरेक्शन में आने वाला है, दिस विल बी P sin 60 डिग्री, राइट. अब हम यहाँ से P को कट आउट कर सकते हैं. अब हमने P को इसके दोनों वेक्टर्स में रिजॉल्व कर लिया है, हॉरिजॉन्टल और वेक्टर वर्टिकल डायरेक्शन में. ओके, सो अब हम अगर अपना इक्विलिब्रियम देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा P cos 60 डिग्री किसको इक्वेट कर रहा होगा, हमारी फ्रिक्शन फोर्स को, राइट. तो ये हम देख भी सकते हैं, P की हमारी वैल्यू कितनी गिवन है, 160 न्यूटन गिवन है, 160. और cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है. और हमारी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 80 न्यूटन गिवन है. तो आप देखोगे ये दोनों इक्वेट कर रहे हैं, यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है. वहाँ हमारा हॉरिजॉन्टल जो इक्विलिब्रियम है वो सेटिस्फाई हो गया. इसी तरीके से हमें वर्टिकल इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई कराना है. तो वर्टिकल अगर हम देखें तो वर्टिकली ऊपर की डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही है, दैट इज Fn जो कि हमको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, प्लस P sin 60 डिग्री. और ये किसको इक्वेट कर रही होंगी, जो कि नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ लग रहा है हमारा वेट, दैट इज W, राइट. अब अगर हमें यहाँ से Fn को फाइंड आउट करना है तो Fn कितना हो जाएगा, इट विल बी W जो कि 196 न्यूटन है, माइनस P sin 60 डिग्री. अब P कितना है, P है हमारा 160 न्यूटन, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2. ओके, सो इतना न्यूटन. तो अब अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आने वाला है, 196 माइनस ये 2 से आप कैंसिल करोगे तो इट विल बी 80√3. और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 196 माइनस 138.5. तो आपकी Fn की जो आपको फाइनल वैल्यू मिलने वाली है वो आएगी 57.5 न्यूटन, राइट. तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है जो आपकी नॉर्मल फोर्स यहाँ पे आने वाली है, इट विल बी अराउंड 57 न्यूटन. सो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गिवन है 57 न्यूटन. दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. गुड लक.